नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज मैं बात करूंगा बिहार के सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के बारे में और उनके टीचरों के बारे में, यानी सरकारी स्कूल के टीचरों और प्राइवेट स्कूल के टीचरों के बारे में। चलिए शुरू करता हूं सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के पूरे बारे में। चलिए शुरू करता हूं। बात करता हूं पहले स्कूल की। आप सरकारी स्कूल देखिएगा तो छत है लेकिन टूटा फूटा हो, लेकिन वहीं पर प्राइवेट स्कूलों में जाइएगा तो छत बढ़िया से और पेंट अच्छे तरीके से रहता है। ये हालात है। अब बात करता हूँ दूसरा पॉइंट। आप देखिए यहाँ पर कौन आगे हुआ, प्राइवेट स्कूल। अब बात करता हूँ दूसरा पॉइंट, सुनिएगा। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर सरकारी स्कूल में बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, फर्श पे, और वहाँ पे बेंच पे। बच्चे यहाँ बेंच पर बैठ के पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में, और यहाँ पर फर्श पे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो जान जाइएगा आप जब सरकारी स्कूलों में एंट्री कीजिएगा और देखिएगा कि वहाँ पर बेंच अवेलेबल नहीं है। आपको विश्वास नहीं है तो मैं आई बटन में लिंक दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ का क्या हालात है। मैंने एक वीडियो बनाया था अपने स्कूलों के, अपने गांव के स्कूलों का। वहाँ पर फर्श पे बच्चे जाके बैठ के पढ़ते हैं ना कि वहाँ पर बेंच अवेलेबल है। और यहाँ पर आप जब नर्सरी में एडमिशन कराते हैं तब भी वहाँ बेंच होता है, और आप 10th में एडमिशन कराते हैं तब भी वहाँ बेंच होता है प्राइवेट स्कूलों में। और यहाँ पे तो बेंच अवेलेबल ही नहीं होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ये सब में होता ही नहीं है, तो यहाँ पर बेंच होता है नर्सरी से ही। ये अब यहाँ कौन आगे हुआ, प्राइवेट स्कूल। यहाँ पर फिर सरकारी स्कूल नीचे दबा। अब बात करता हूँ एजुकेशन के बारे में। एजुकेटेड दोनों टीचर होते हैं, लेकिन पढ़ाते कौन सबसे ज़्यादा है, पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूलों के टीचर, क्योंकि उनको सैलरी मिलना है। उनको अगर पढ़ाई नहीं होगा तो जो बच्चे आते हैं प्राइवेट स्कूलों में, जो गार्जियन पैसा देते हैं वो चढ़ जाएंगे प्रिंसिपल पे। इसीलिए प्रिंसिपल वहाँ के टाइट होते हैं और पढ़ाते हैं मन से। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कोई प्रिंसिपल नहीं, कुछ नहीं। प्रिंसिपल को लोग झाड़ देते हैं, ऐसे ही हालात है। कोई टेंशन नहीं है। प्रधानाध्यापक क्या है, कुछ टेंशन नहीं है उसका पढ़ाने के मामले में, ए जीरो। फिर आगे कौन हुआ, प्राइवेट स्कूल। अब ध्यान दीजिएगा मैं इस चीज़ को क्यों, 3 चीज़ों में प्राइवेट स्कूल आगे हुआ। एजुकेशन में, पढ़ाने के मामले में, स्कूल अच्छे तरीके से सिस्टम चलाने में, यानी अच्छे पेंट पोचारा और सफाई के मामले में। और यहाँ पे आपको मास्टर की, यानी कि जो बेंच डेस्क है आपकी क्लासों में देखते होंगे। और यहाँ पर पीछा हुआ सरकारी स्कूल कहाँ पे, बिल्डिंगें टूटी हुई, फर्श पे बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, और एजुकेशन है टीचरों के पास लेकिन पढ़ाने नहीं जाएंगे। अब जो बड़ा मुद्दा है कि सरकारी स्कूल के टीचरों को सैलरी ज़्यादा होता है, लेकिन वहीं पर देखिए प्राइवेट स्कूल के टीचरों का सैलरी कम होता है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों के टीचर पीछे हो जाते हैं और यहाँ पर सरकारी स्कूल के टीचर आगे हो जाते हैं। पढ़ाते जीरो हैं, 3 चीज़ों में पिछड़ गए, लेकिन यहाँ पर सरकारी स्कूल के टीचरों आगे हो गए हैं। इनकी सैलरी होती है 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, और इनकी सैलरी होती है 15,000, 12,000, 14,000, 20,000, 25,000, समथिंग 30,000, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ये हालात है हमारे बिहार के प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। यहाँ पर आगे कौन, सरकारी स्कूल। अब मैं बात करता हूँ कि एजुकेशन में दोनों मामले सही हैं, लेकिन पढ़ाने के मामले में दोनों अलग हैं। ये पढ़ाते हैं, कम सैलरी मिलता है। ये ज़्यादा पढ़ाते हैं, यानी सरकारी वाले ज़्यादा पढ़ाते हैं तो इनको ज़्यादा सैलरी मिलता है। प्राइवेट वाले ज़्यादा पढ़ाते हैं तो सैलरी कम, और इनकी कम पढ़ाते हैं तो ज़्यादा सैलरी। अब बताइए, अगर नीतीश कुमार जी, अगर इसके वीडियो आपके पास जा रहा है तो ध्यान दीजिए कि लोग सेट क्यों हो रहे हैं। प्राइवेट से बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, सरकारी से बच्चे शिफ्ट क्यों हो जा रहे हैं प्राइवेट में, ये गार्जियन क्यों शिफ्ट हो जा रही है। अगर आपकी एजुकेशन सही होती, आपकी पढ़ाई सही होती, आप सही से पढ़ा रहे होते, अपने टीचरों को अच्छे से बहाली किया होता, तो आज ये हालात नहीं होता कि आज जो हालात हैं कि प्राइवेट में बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं सरकारी से। अगर सरकारी की एजुकेशन सही होती, जैसे आप दिल्ली के उठा के देखिए, वहाँ पे सरकारी भी अच्छा है और प्राइवेट भी अच्छा है, दोनों एक ही सिस्टम से चलता है। तो वहाँ बच्चे प्राइवेट में भी जाते हैं और जिसको मन है वो सरकारी में भी जाते हैं, यानी दोनों टाइप से जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे शिफ्ट होने के कारण यही है कि यहाँ पर बच्चे फर्श में बैठ के पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में, तो यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ेंगे बेंचों पे। यहाँ पर अच्छे टीचरों मिलेंगे तो यहाँ पर टीचर मिलेंगे लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। और यहाँ पे प्रिंसिपल की गाड़ी होगी, ड्रेस का चेंज होगा, हर दिन ड्रेस होगा, हर दिन सफाई होगा, तो यहाँ पर कोई सफाई नहीं होगा। फर्श पर बैठ के पढ़ेंगे और फिर पैंट झाड़ेंगे, गर्दा होगा, झाड़ के घर चल लेंगे। वहाँ खिचड़ी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई होता है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होता है, ना कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होता है। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होता बिहार के, तो हर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ना जाकर सरकारी स्कूल में जाते। तो नीतीश कुमार जी कब तक ध्यान दीजिएगा। अब क्यों कह रहा हूँ
क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो टीचर पढ़ाते हैं उसके पास एजुकेशन बहुत होता है, लेकिन बहुत कम भी होता है, बहुत ख़राब भी होते हैं वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है, जहाँ वो प्राइवेट में जाते हैं वहाँ के टीचर सबसे अच्छे होते हैं और सब एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि उनकी इंटरव्यू पहले होती है, तभी उनको दिया जाता है क्लास की, आप इस क्लास में जाके पढ़ाइएगा, आप इस क्लास में जाके पढ़ाइएगा। लेकिन वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर बस नोट गिनिए और तमाशा देखिए। सरकारी स्कूलों में जब नोट गिनिएगा तो तमाशा देखिएगा, लेकिन यहाँ पर नोट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर एजुकेशन है तो आप पढ़ाइएगा, एजुकेशन नहीं है नहीं पढ़ाइएगा, आप यहाँ से चले जाइएगा। ये हालात है, आपको समझाया है, समझ में आया होगा। और नीतीश कुमार जी इस पर गौर कीजिएगा। देश आपसे मांग रहा है, बिहार आपसे मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी बिहार को ध्यान दीजिए, आपसे देश मांग रहा है, नरेंद्र मोदी जी और सीएम साहब, मुख्यमंत्री साहब माननीय श्री नीतीश कुमार जी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देश की ज़रूरत है। अब बिहार की ज़रूरत है, बिहार को बचाइए। देश, हमारे नरेंद्र मोदी जी ध्यान दीजिए, ज़रूरत है। अब आपसे बिहार मांग रहा है कि बिहार को अच्छे कीजिए एजुकेशन के मामले में, हर चीज़ के मामले में, क्योंकि एजुकेशन के मामले से लेकर हर चीज़ के मामले में अब बिहार पीछे होते जा रहा है, क्योंकि बिहार आगे नहीं हो रहा है। बहुत सारे रीजनों हैं, बहुत सारे कारणों हैं, आपको समझाया हूँ, आपको ध्यान देना होगा, तभी ध्यान दीजिएगा। अगर आप सब जिसके बच्चे सरकारी में जाते हैं वो उनके गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि आप टाइट होजिए, जाइए स्कूल में पूछिए, सवाल कीजिए, उनसे पूछिए कि मेरा बच्चा फर्श पर क्यों बैठ के पढ़ता है, मेरे बच्चे को टेबल कुर्सी मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से आता है टेबल कुर्सी, नहीं होता है तो किसी से जाकर कंप्लेन कीजिए, डीएम साहब से कंप्लेन कीजिए, बीडीओ से कंप्लेन कीजिए, सबसे कंप्लेन कीजिए। ये हालात है हमारे स्कूल के। हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्त, आपका भाई हमेशा बना रहेगा ऐसा ही, और आप सभी को बताते रहेगा कि ये हालात हैं अभी के तत्काल। जय हिंद।